और ये भी मैं आपको गारंटी करता हूं, ये लिख लीजिए मेरी बात, अब मिफ्ता इस्माइल मिलेंगे उनसे, अब मिफ्ता इस्माइल को टाइम मिल जाएगा मिलने के लिए, अब मिलेंगे उनसे। भी दोस्त हैं, तैमूर इज अ गुड मैन, तो मैं बिल्कुल उनसे मिलूंगा मंडे के दिन इंशाअल्लाह ताला। और उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी और मेरे पास सीरियसली फाइल भी बन के आई हुई थी इनसे मिलने की। फाइनेंस मिनिस्टर केपी ने खत लिखा है, वो खत मैं भी देख चुका हूं। उसके अंदर खत में वो क्या लिख रहे हैं? वो खत में ये लिख रहे हैं कि जनाब आपने हमसे राब्ता किया और आपने मदद मांगी आईएमएफ डील के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने ये खत लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को खत लिखा है। उन्होंने कहा कि आपने हमसे कहा और हमने कौमी इंटरेस्ट को सामने रखते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका मजबूत जवाब दे दिया। जब हमने वो जवाब दिया था उसके अंदर हमने कुछ लवाजमात लिखे थे कि बिल्कुल हम कौमी इंटरेस्ट के लिए ये मदद करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये चीज जो है, हमारी जायज मुतालबात जो है वो आपको पूरे करने होंगे। 2 महीने गुजर गए, मुतालबात पूरे करने तो दूर की बात, उन्होंने मीटिंग करना गवारा नहीं किया। अब मुझे बताइए कि कौम के इंटरेस्ट को बालाए ताक कौन रख रहा है? क्या मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, पाकिस्तान की बेहतरी को दाव पर नहीं लगा रहे अपनी सियासत करने के लिए कि वो वजीर खजाना एक सूबे का जो है वो उससे बात भी करने को तैयार नहीं है, उसको मीटिंग का टाइम भी देने को तैयार नहीं है? क्या इनको शर्म नहीं आनी चाहिए? आपकी बात क्या सुने, कमरे के अंदर बैठ के बताना हमारी ये मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है, ये एक अलग चीज है। इस गुरूर का इजहार करना कि तुम इतने हकीर हो और ये सूबा तुम्हारा जो 2 करोड़ और 2.5 करोड़ लोगों का है वो हमारी नजरत में इतनी हिकारत है उसके लिए कि हम तुमसे मिलना भी गवारा नहीं करते। पूरी आईएमएफ की डील लाइन पे लगी हुई है, लेकिन हम अपने जाती इंटरेस्ट को, अपनी सियासत को सामने रख के, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं तुम भाड़ में जाओ, हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात इस बात का दिफा कर ही नहीं सकती कि 2 महीने सूबे का वजीर खजाना टाइम मांगता रहे और मीटिंग करने के लिए तैयार ना हो। और अब सुन ले खत में उसने लिखा क्या है। उसने खत में ये नहीं लिखा कि हम आईएमएफ डील सैबोटाज करने जा रहे हैं। उसने खत में ये याद दहानी दिलाई है कि भाईजान हमने आपको 24 घंटे के अंदर कौमी मफाद को सामने रखते हुए जवाब दिया था और मजबूत जवाब दिया था। साथ की चीजें गई थी, 2 महीने से आप मिले नहीं है, मेरे सूबे के अंदर सैलाब आ गया है, आप कब बैठेंगे हमारे साथ बात करने के लिए? ये उन्होंने लिखा है। मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या खराबी है, क्या गलत चीज उन्होंने लिखी है, क्या इसमें जमहूरियत के खिलाफ है, क्या कौम के खिलाफ है उनका ये लिखना? और ये भी मैं आपको गारंटी करता हूं, ये लिख लीजिए मेरी बात, अब मिफ्ता इस्माइल मिलेंगे उनसे, अब मिफ्ता इस्माइल को टाइम मिल जाएगा मिलने के लिए, अब मिलेंगे उनसे। हो सकता है मिफ्ता इस्माइल को उनकी बात ठीक लगे ना लगे, हो सकता है उसमें से 3 बातें मान लें, हो सकता है 4 बातें ना मान सके, ये तो सब होता है ना। हाँ। 2 महीने मैं इतना गुरूर रखता हूं, तुम इतने हकीर हो और मेरे लिए ये आईएमएफ की डील इतनी गैर अहम है, पाकिस्तान का मुफाद इतना गैर अहम है कि मैं तुम्हें 5 मिनट के लिए मिलूंगा नहीं। ये शर्म की बात है। क्या आसमान से उतरे हैं मिफ्ता इस्माइल? तो आप कह रहे हैं वो नहीं जवाब दे रहे, आला दुनिया की मद्देनजर रखते हुए फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था ना कि हम नहीं करेंगे। ओहो, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये मफरूजा मैं मानूं क्योंकि वो नहीं आएगा जवाब? मैं आपको बता रहा हूं, लिख लें मुझसे, आएगा जवाब। अब मिफ्ता इस्माइल मिलेंगे, मैं तो आपको कह रहा हूं मिलेंगे। अगर मिल लेते एक अच्छे पाकिस्तानी के तौर पर, एक जमहूरियत को सामने रखने वाले, तमाम सूबों को बराबरी की रखने वाले, तो शायद ये नौयत ना आती, ये पहले बात खत्म हो जाती। चलिए, अब आप कह रहे हैं कि वो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। मेरी पेशन गोई आपके लाइव में प्रोग्राम के ऊपर कर रहा हूं कि अब वो जरूर मिलेंगे। जिसपे उन्होंने कहा है कि हम जो, और वो लिखा भी ऊपर है कि आईएमएफ का एमओयू के बारे में लेटर लिखना है, सब्जेक्ट भी वो की है, और जिसपे उन्होंने लिखा है कि अगर आप हमारे 6-7 देरीन मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम आपको जो सरप्लस देना था आईएमएफ के प्रोग्राम का, एक प्रायर कंडीशन थी, वो नहीं दे सकेंगे। केपी के लोगों ने केपी के फाइनेंस डिवीजन ने मुझे ये लेटर लिखा। उस लेटर के बाद शाम के बाद मेरी तैमूर जगड़ा से बात भी हो गई और तैमूर जगड़ा साहब ने मुझे ये कहा है, और मैं उनकी बात पे बिल्कुल एतबार करता हूं कि इन्होंने लेटर ये आईएमएफ को नहीं भेजा है। और मैं ये जानता हूं कि इज एन ऑनरेबल मैन। जब इसने मुझे कहा है कि मैंने लेटर नहीं भेजा है तो नहीं भेजा है, तो उसको मैंने कहा है तैमूर भाई को कि मंडे के दिन मेरे पास आ जाइए और मंडे के दिन मैं इनसे बैठ के बात कर लूंगा। क्या बात नहीं है ये भी बता दूं आपको। वो कहते हैं कि आपने जो केपी के अंदर आपको पता है कि इंतजाम हुआ था ट्राइबल एरियाज का, तो उसके पैसे उस वक्त की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत में ना बुजदार की हुकूमत ने दिए, ना सिंध की हुकूमत ने दिए, ना बलोचिस्तान की हुकूमत ने दिए, ना केपी की हुकूमत ने दिए, सिर्फ वफाक ने पैसे दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देंगे, वफाक पैसे देंगे, वो हमारे भाई हैं, गरीब तरीन लोग हैं वो। करने में क्या मसला है?
क्या क्या कबात है हमको मिलने में। और मैंने आज फोन किया, उन्होंने फिर मुझे फोन किया, और मेरे तो दोस्त हैं, एक बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी दोस्त हैं, तैमूर इज अ गुड मैन, तो मैं बिल्कुल उनसे मिलूंगा मंडे के दिन इंशाअल्लाह ताला। और उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी, और मेरे पास तो सीरियसली फाइल भी बन के आई हुई थी इनसे मिलने की।